हेलो दोस्तों, द सीरियल माइंडसेट चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ के सभी चैप्टर्स की एक सीरीज पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में जो पहला चैप्टर है वो आपका परसेंटेज है। और इस परसेंटेज की जो है अब तक 8 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं और आज जो है इसकी 9वीं क्लास है और इसमें हम एक नया टाइप सीखेंगे, टाइप नंबर 4। इससे पहले वाली 8 क्लासें जो हुई है उनमें हमने टाइप 3 तक कंप्लीट करा दी है। आज जो है टाइप 4 की बारी है, इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया जानेंगे। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए, पहले इसमें ये जानेंगे इस टाइप में कि क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होंगे जैसे कि चीनी के भाव में 33.1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी समझेंगे। कुछ बेसिक जानकारी समझेंगे क्या कि जब भी हम मार्केट से कोई भी चीज लेकर आते हैं तो वो क्या होती है, हमें कुछ पैसों में मिलती है ना। कुछ पैसों में मिलती है, मतलब कुछ प्राइस लगता है उसके लिए। अच्छा, ठीक। फिर उस जो भी चीज लेकर आ रहे हैं उसका हम क्या करते हैं, उसका हम कंजप्शन करते हैं। कंजप्शन मतलब क्या होता है, उपभोग करते हैं उसका। कंजप्शन करते हैं मतलब उसका उपभोग करते हैं। ठीक। इस प्रकार हमें टोटल जो प्राप्त होता है वो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एक्सपेंडिचर प्राप्त हो जाता है, मतलब कुल खर्चा। वो कुल खर्चा हम कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्राइस और कंजप्शन। प्राइस और कंजप्शन की जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें कुल कुल एक्सपेंडिचर प्राप्त हो जाता है। अब इसको थोड़ा हम बेसिक जानकारी से समझेंगे। जैसे आप क्या गए, आप मार्केट में गए, ठीक है, और मार्केट में आपने 2 किलो वहां से चीनी खरीदी। कितनी खरीदी, 2 किलो चीनी। और चीनी सपोज आपको 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मिली है। 40 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको चीनी मिली है। और कंजप्शन आप कितना कर रहे हैं, आपके घर पर 2 किलो चीनी आ रही है। तो इसका मतलब कंजप्शन आप उपभोग कर रहे हैं 2 किलो चीनी का। 2 किलो चीनी का। और जो चीनी आई है वो कितनी आई है, 40 रुपए पर केजी के हिसाब से। 40 रुपए पर केजी के हिसाब से वो चीनी आई है। तो जो प्राइस है आपका वो है 40 रुपए। कंजप्शन आप कितना कर रहे हैं, मतलब कंजप्शन मतलब उपभोग आप उसका कितना कर रहे हैं, 2 किलो कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपका कुल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, कुल खर्चा कितना हो गया, तो आप क्या करेंगे, प्राइस जो भी वैल्यू आपको कितने प्राइस में मिली है और कितना आप कंजप्शन कर रहे हैं उसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मल बात है। तो टोटल आपका जो एक्सपेंडिचर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज अब ये बात समझनी है कि अगर आपको दे रखा है कि एक्सपेंडिचर आपका 80 है। एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब कुल खर्चा दे रखा है 80 है, ठीक। 80 है। और प्राइस आपको दे रखा है, प्राइस आपको दे रखा है 40 रुपए। कि आप भैया जो भी आप खरीद रहे हैं या जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं वो आपको 40 रुपए पर केजी के हिसाब से पड़ रहा है। तो अगर आपसे हम पूछ ले भैया ये बताओ आप कंजप्शन कितना कर रहे हैं, कितना उपभोग कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि एक्सपेंडिचर को हम प्राइस से डिवाइड कर देंगे, मतलब 80 को 40 से भाग करेंगे तो हमें कंजप्शन 2 मिल जाएगा। कुछ ऐसा ही तो है ना, कभी तो 2 मिलेगा हमें कंजप्शन। तो कहने का मतलब हमें फॉर्मूला ये याद रखना है कि जब भी हमें कंजप्शन निकालना है, उपभोग निकालना है, तो हमें एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे में हम जो प्राइस है उससे हम डिवाइड कर देंगे। एक्सपेंडिचर में प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो हमें कंजप्शन प्राप्त होगा। बस ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है। अच्छा, अब अपने क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ एक चीज ये जान लेंगे, क्या जान लेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, फ्रैक्शन मेथड, अगर हमें फ्रैक्शन दे रखी है तो फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा, अगर हमें कोई ऐसी परसेंट दे रखी है जिसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो हम उसमें परसेंट वाला मेथड लगा देंगे, अर्थात 100 मान के करेंगे। और इसमें हम फ्रैक्शन मान के करेंगे, यानी कि जो फ्रैक्शन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये 2 तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें कि जब भी हमें कंजप्शन निकालना है तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करेंगे, ये याद रखना है। ठीक है। और 2 मेथड हैं, कौन से हैं कैसे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, पहले इसको इरेज कर लें।
ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस को। क्या है कि चीनी के भाव में 33.1/3% की वृद्धि होने के कारण, तो ये जो है प्राइस है, आपको पता है क्या है कि 33.1/3 जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/3। इसको पहले मैं बहुत डिटेल में एक्स मान के बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी आप डायरेक्टली भी कर देंगे इसको, बहुत आसानी से बहुत तरीके से बताऊंगा, आप बस देख ध्यान से। 1/3 वृद्धि हो जाने के कारण, मतलब 3 से 4 हो गया प्राइस, हो जाने के कारण कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। खपत मतलब कंजप्शन, कितनी कमी करनी चाहिए हमें पता नहीं है, कितनी कमी करनी चाहिए। हमने सपोज मान लिया A/B है, खपत A से B हो जानी चाहिए। फिर कह रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर अपरिवर्तित रहे। एक्सपेंडिचर मतलब एक्स, सॉरी ई से दिखा रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब ई, ठीक है। उसका अपरिवर्तित रहे, कितना रहे, अगर पहले एक्स है तो बाद में भी एक्स ही रहे, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पता है, क्या पता है कि अगर मुझे एक ही वैल्यू निकालनी है, मतलब कंजप्शन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर में हम भाग करेंगे किससे, से प्राइस से। एक्सपेंडिचर में हम डिवाइड करेंगे किससे, पी से। अर्थात ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x/3। कितनी आएगी, x/3 आएगी। इसी प्रकार बी की अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, x/4 आ जाएगी, x/4 आ जाएगी। तो अब हम कंजप्शन की अगर बात करेंगे तो कंजप्शन कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी, x/3 और बी की वैल्यू x/4। क्या आपको पता है कि x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इधर 3 इधर, मतलब 4:3 आ जाएगा, आ गया। तो कह रहा है उसे कितना खर्चा आप, मतलब क्या कहते हैं, कितनी कमी करनी चाहिए। अब देखो उसने कितनी कमी करी, 1 की कमी करी। पहले कितना था, 4 था। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे, 100 से। ये कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 25%। ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ से आपने एक चीज देखी होगी कि खर्चा जब अपरिवर्तित रह रहा है तो देखो यहाँ पे एक्स एक्स मान रहा है, ये तो कैंसिल हो जा रहा है, इसका फर्क नहीं पड़ रहा, और रेशियो चेंज हो जा रही है, ये 4 इधर आ जा रहा है, 3 इधर आ रहा है। ठीक, यही चीज को हम याद रखेंगे, ठीक है, कि क्या, कि जो प्राइस है वो 3 से 4 हुआ, ठीक है। तो कंजप्शन में हमें कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि जो है खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो जब भी खर्चा अपरिवर्तित रहे तो हम जो है रेशियो को डायरेक्ट उल्टा कर देते हैं, मतलब 3:4 है तो 4:3 कर देते हैं। कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, कितने में से, 4 में से। फ्रैक्शन निकालने के, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे सॉल्व तो 25%, ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पहला तरीका समझ में आया होगा। ये हमने जो बताया फ्रैक्शन से बताया है, ठीक है। अच्छा, जब भी फ्रैक्शन दे रखी है तो उसे फ्रैक्शन मेथड से ही करेंगे, 100 मान के करेंगे तो वो बहुत टफ पड़ जाएगा। तो आपको तरीके सारे पता होना चाहिए, जो आसान सबसे लगे बस वो ट्राई कर देना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनार के भाव में 16/2/3, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6 होती है, ठीक है। अब देखना है, अनार के भाव मतलब प्राइस में 6 से कमी हो जाने के कारण, 6 से 1 की कमी मतलब 5 हो जाने के कारण जो है उपभोक्ता को अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि कोई परिवर्तन ना हो। अब देखो हमें क्या करना है, कोई भी परिवर्तन ना हो खर्चे में, मतलब ये कंजप्शन निकालने के लिए रेशियो उल्टा हो जाएगा, मतलब 5:6 हो जाएगा। उसे कितनी वृद्धि करनी चाहिए, 1 की करनी चाहिए, कितने में से, 5 में से। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5×2 = 10, तो मतलब 20%। इसका आंसर आ जाएगा कितना, 20%, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पेट्रोल के भाव में की गई वृद्धि 14/2/7 की वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी चाहिए जिससे खर्चा अपरिवर्तित रहे। अब देखो इसने फिर से क्या दिया, खर्चा अपरिवर्तित रहे, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/7 होती है ना। प्राइस प्राइस कितना हो जा रहा है, वृद्धि हो रही है, मतलब 7 से 8 हो जा रहा है, खर्चा सेम रह रहा है। तो कंजप्शन हम निकालेंगे तो रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब 8:7 हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, कितनी कमी कर रहे हैं यहाँ पर, 1 की कमी कर रहे हैं, कितने में से, 8 में से। परसेंट निकालने के लिए
परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 25 जा, और जब 25 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12.5, 12.5, 12.5 मतलब 25/2 यही दे रखा है, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना लीटर उपयोग कम करना होगा ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे, या प्रारंभिक उपयोग जो है 36 लीटर हो। अब देखो, अब इसे सेकंड मेथड बताएंगे, फर्स्ट से भी बता दूंगा इसको, सेकंड से ही। पहले आप सेकंड वाला ट्राई करेंगे। देखो, सेकंड वाला करने के लिए क्या करते हैं, हम टोटल सबसे पहले 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब यदि पेट्रोल की कीमत को 20% बढ़ा दें, मतलब 100 से 120 कर दें, 20% बढ़ाना है ना, 120 हो जाएगा, कर दिया जाए, तो कितना लीटर उपयोग, पेट्रोल जो है कितना लीटर उपयोग कम होगा ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। तो मासिक खर्च पहले 100 था, तो बाद में भी कितना रहना चाहिए, 100 रहना चाहिए, ठीक है, 100 रहना चाहिए, ठीक है। अब देखना है, यदि प्रारंभिक उपयोग कितना है, 36 लीटर है, प्रारंभिक उपयोग हमारे हिसाब से कितना 120 है, यानी कि 36 जो वैल्यू है वो किसकी है, 120 की है। 36 जो वैल्यू है वो कितने की, 120 की है। तो कह रहे हैं कितना कम करना चाहिए, यहाँ देखो कितना कर रहे हैं, 120 कर रहे हैं, यहाँ कितना कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं। कितना कम कर रहे हैं, यहाँ पर कितना कम कर रहे हैं, 20 कम कर रहे हैं। कितना कम कर रहे हैं, 20, मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से कम 20, 20, 20 6 120, ये 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 6 36, आंसर कितना आ जाएगा, 6, मतलब 6 लीटर हमें कम करना चाहिए। उम्मीद करती समझ में आया होगा आपको। दोबारा एक बार इसको वीडियो जो है बैक करके इसको एक बार और समझें, अगर आपको कोई डाउट लगता हो, क्योंकि तरीके आपको दोनों ही जरूरी है सीखने। अच्छा, इसी को अगर हम पहले मेथड से करें तो कैसे करेंगे, आपको पता है 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 होती है, तो प्राइस जो है कितना हो रहा है, बढ़ जा रहा है ना, तो 5 से 6 हो जा रहा है, ठीक है, 5 से 6 हो जा रहा है। कह रहा है खर्चा अपरिवर्तित रहे, खर्चा अपरिवर्तित रहे तो कंजप्शन उल्टा हो जाएगा, मतलब 6 से 5 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रारंभिक खर्च हमें दे रखा है 36, है ना, हमारे हिसाब से 6 कितना गुना हो गया, 6 गुना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 गुना हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। तो वो कह रहा है कितना कम करना चाहिए, पहले 36 कर रहा है, अब 30 कर रहा है, कितना कम कर रहा है, 6 कम कर रहा है, आंसर आ जाएगा 6 लीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि यदि चीनी की कीमत को 30% घटा दिया जाए तो कितने किलोग्राम उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% घटे। दिया गया है कि उसका प्रारंभिक खर्च जो है 35 किलो है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखते हैं। यदि चीनी की कीमत को 30% घटा दें, सपोज पहले कितना है, 100 है, 100 से हमने क्या कर दिया, 30 कम कर दिया, अर्थात 70 कर दिया, ठीक है, 70 कर दिया, तो कितने किलोग्राम उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5 घटे। अभी कितना हो रहा है, 100, तो 100 से केवल 5 घटे, अर्थात 95 हो, ठीक है, कितना हो, 95 हो। तो अब देखना है, उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% घटे, ठीक है। उसका प्रारंभिक खर्च 35 है, अर्थात प्रारंभिक खर्च कितना है, 35 है, 35 है, ये 35 है, यानी कि 35 जो वैल्यू है वो किसकी है, 70 की है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यदि कीमत 30% घटा दी जाए तो कितने किलोग्राम को बढ़ाना चाहिए। अब देखो यहाँ 70 है, 70 से ये 95, कितना कितना बढ़ा रहा है, ये कितना बढ़ा रहा है, तो बढ़ा रहा है 5, और 9 में से 7 जाएगा 2, मतलब 25 इंक्रीमेंट कर रहा है। कितना कर रहा है, 25 इंक्रीमेंट कर रहा है, ये कितना है, 70 है। इसको 35 का 35, 35 दूनी 70, ये 2 से 25 को काटेंगे तो कितना आएगा, 12.5 आ जाएगा, 12.5 किलोग्राम। तो इसका ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 30%, यहां से देखते हैं, यदि चाय की कीमत को 30% घटा दिया गया लेकिन एक परिवार अब 32 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है तो मासिक खर्च 16% कम होता है, तो वर्तमान चाय का उपयोग बताइए। ठीक है, करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है, 100 मान लेना है, कितना कम कर दिया, 30% घटा दिया, अर्थात 70 कर दिया, ओके, ठीक है। लेकिन एक परिवार अब जो है 32 किलोग्राम चीनी अधिक उपयोग कर रहा है, ठीक है, तो मासिक खर्च केवल
16% कम हो रहा है। कितना? 16% कम हो रहा है। पहले 100 था, अब कितना कम हो रहा है? 16 कम हो रहा है, अर्थात 84 हो रहा है ना। कह रहा है एक परिवार 32 किलोग्राम अधिक कर रहा है। पहले 70 कर रहा था, अब 84 कर रहा है। कितना अधिक कर रहा है? तो 14 अधिक कर रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना कर दिया? 32, हमारे हिसाब से 14। ठीक है, तो हमसे पूछना क्या चाह रहा है? हमसे कह रहा है वर्तमान चाय का उपयोग बता दीजिए। वर्तमान कितना कर रहा है? वो 84 करने लगा है। कितना करने लगा है? 84। 14 पंजे 70, 14 छः 84। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19। कितना आ जाएगा? 192 आ जाएगा। 192। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है तो एक परिवार 40 किलो कम चावल खरीदता है और उनका खर्चा केवल 5% ही बढ़ता है। वास्तविक खपत ज्ञात करनी है हमको। तो देखेंगे क्या है कि पहले चावल की सपोज कीमत 100 थी, 100 से कितनी हो गई? 100 से कितनी हो गई? 120 हो गई। ठीक है, ये हो गई। उनका खर्चा केवल 5% बढ़ा, मतलब खर्चा केवल 5% बढ़ता है, मतलब 100 से केवल 5% बढ़ा, अर्थात 105 हुआ। ठीक है, 105 हुआ। तो परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करता है। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी कम कर रहा है? 15 कर रहा है। क्वेश्चन के अनुसार 40, क्वेश्चन हमारे अनुसार कितनी? 120 में से 105 घटाएंगे 15। ठीक है, तो अगर वास्तविक खपत कितनी थी? वास्तविक खपत मतलब पहले वाली खपत कितनी थी? 120 थी। ये 15 अट्ठे 120, 8 चौक 32, 320 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ये 320। अरे ये ऑप्शन आगे पीछे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है कि यदि चीनी की कीमत 40% बढ़ जाए तो एक परिवार 20 किलो चीनी चीनी जो है 20 किलो कम चीनी उपयोग करता है, जिससे खर्च 10% कम हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, इसको आप चाहे स्वयं भी ट्राई कर सकते हैं। एक चीज और, जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए वीडियो वीडियो पॉज करके आप स्वयं ट्राई करें क्वेश्चन को, फिर आगे नहीं आ रहा है तो देखें, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। सपोज मान लिया 100 है, यदि चीनी की कीमत 40% बढ़ जाए, 100 से कितनी हो गई? 140 हो गई। ठीक है, तो परिवार 20 किलो चीनी कम उपयोग करता है। ठीक है, जिससे खर्चा 10% कम हो जाता है। 10% कम अर्थात 10% कम अर्थात 90। 90। अब यहाँ देखना है, पहले 140 अब 90, तो कितना कम कर रहा है यहाँ पर? कितना कम कर रहा है? हमारे हिसाब से कर रहा है 50। कितना? 50, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20। तो कह रहा है वर्तमान खपत बता दो। वर्तमान खपत कितनी है? 90 है। मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से, है ना। ये देखो क्या कि जीरो से ये जीरो कैंसिल, 520, 936, ये भैया उसकी वर्तमान खपत है 36। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चावल की कीमत 125 किलो से 150 रुपए प्रति किलो होने पर एक परिवार ने चाय की खपत 2 किलो कम कर दी, फिर भी उस परिवार को मासिक खर्चा 10% बढ़ा। तो वास्तविक खपत वर्तमान खपत बतानी है। ठीक है, तो वो पहले प्राइस क्या था इसका? अब रियल वैल्यू दे रखी है। ठीक है, परसेंट में नहीं है। 125 से 150 था प्राइस, 125 से 150 हो गया। इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो 5:6 आ जाएगा। ठीक है, 5:6 आ जाएगा। ठीक, ये प्राइस आ गया। कंजप्शन के बारे में बात अभी नहीं करेंगे हम, जरा पहले इधर देखेंगे। जो मासिक खर्चा है वो 10% बढ़ा। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10 होती है। तो 10 से कितना हो गया? 10 से 11 हो गया, है ना। अब देखो हमें कंजप्शन निकालना है, तो आपको पता है प्राइस में की जब एक्सपेंडिचर में डिवाइड करेंगे तो कंजप्शन मिलेगा। 5 को 10 से भाग करेंगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। और जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 11/6। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 6 दूनी 12 और अनुपात 11, ये कंजप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा था कि वो 2 किलोग्राम कम कर रहा है। हम अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी कम कर रहा है? मतलब हमारे अकॉर्डिंग कितनी कम कर रहा है? 1 कर रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 कर रहा है। ठीक है, हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसकी वास्तविक खपत और वर्तमान खपत
तो वास्तविक खपत कितनी थी? 12 थी, यानी कि 12 दूनी 24, और क्या कहते हैं वर्तमान खपत 11, तो 11 दूनी 22 हो जाएगी, अर्थात 24 और 22 आंसर हो जाएगा। 24 22 500, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि चावल की कीमत में 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपए में 2 किलो ज्यादा चावल खरीद पाता है। चीनी नहीं है, तो प्रारंभिक कीमत बतानी है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, सपोज मानेंगे, सपोज पहले वो x रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद रहा था चावल। कितने रुपए में खरीद रहा था? 720 रुपए में x रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद रहा था। अच्छा, कितने खरीद लेगा वो? कितने खरीद लेगा? तो हम 720 रुपए टोटल है, उसमें x से डिवाइड कर देंगे, इतना चावल खरीद लेगा वो। लेकिन होता क्या है कि चावल की जो कीमत है उसमें 30 रुपए की कमी हो गई। ठीक है, पर केजी के हिसाब से पहले x रुपए पर केजी था, अब 30 कमी हो गई, यानी कि x माइनस 30 हो गया। x माइनस 30 हो गया रुपए पर केजी। रुपए पर केजी, रुपए तो वही रहेंगे ना, ये 720 रुपए में खरीदेगा। तो अब कह रहा है कि अब जो है वो 2 किलो ज्यादा चावल खरीदता है। अच्छा, अब कितने खरीद लेगा? 720 बटे एक्स माइनस 30, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें बराबर मिल जाएगा 2। इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो है पहला तरीका। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा उसको समझेंगे। क्या है कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने से वह 2 किलो चावल अधिक खरीद रहा है। कब? कि जब 2 किलो चावल ज्यादा खरीद रहा है, कब? जब 30 रुपए पर केजी की कमी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। कब तक पहाड़ा पढ़ेंगे? जब तक कि हमें मल्टीप्लाई सेम नहीं मिलेगी। कौन सी मल्टीप्लाई सेम नहीं मिलेगी? पता करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 60 आ गया। फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई, सॉरी 2 3 से कर रहा है ना, 3 तिया 9, ये आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करते देखते हैं ऐसे करके। 6 दूनी 12, मतलब 120। क्या 720 आया? अभी नहीं आया। इसमें देखेंगे 9 चौक 36, 360 आया। क्या मिली मल्टीप्लाई? नहीं मिली ना। एक चीज और, यहाँ पर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इस कॉन्सेप्ट में। हमने पहले 2 से करी है, फिर 3 से करेंगे, ऐसे एक एक नंबर से ही करेंगे। तो हमने पहले 2 से करी, अब 3 से करेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, पहले 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना है। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 9 चौक 36, 6 छीक 36, मतलब 360। दोनों तरफ मल्टीप्लाई बराबर आएगी। हमें कब तक मल्टीप्लाई करते जाने? जब तक कि हमें 720 ना मिल जाए। तो अब किससे करेंगे? 3 से कर चुके हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। कितने से मल्टीप्लाई? 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, और 4 से इसमें करेंगे तो 4 तिया 12, 120। अब देखेंगे 12 25 60, 12 छीन 72, 720 मिलने लगा ना। इसकी जब मल्टीप्लाई करी, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करी, तो 8 9 72, 720 मिलने लगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो 90 आया, एक 120 आया। हमसे कह रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा उसने? क्वेश्चन में कहा कमी करने पर। जब भी कमी करें तो जो लास्ट में जो बड़ी वैल्यू होती है, हमेशा आंसर वही होता है। जो लास्ट में बड़ी वैल्यू हो, हमेशा आंसर वही होता है। अगर ये कहता कि हम वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ पे इसने कहा कमी कर रहे हैं, तो बड़ी वैल्यू ली हमने। अगर कह रहा है वृद्धि करते, तो हम हमेशा कम वैल्यू लेते। याद रखनी है ये बात। तो यहाँ पर जो है 120 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ये बी आ जाएगा। ठीक है, 120। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई आपको इसको सॉल्व पूरा करना ही पड़ेगा, यही तरीका है। या एक तरीका और है, आप वैल्यू पुट करके देख लो ऑप्शन से, ये वैल्यू पुट करके देख लो, तो ये तरीका है। फिलहाल बेस्ट तरीका है, ये काफी जगह लगता है, इसको आप ध्यान से सीखें। अगर नहीं समझ में आए, एक बार फिर से देखें। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जो है क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और भी जो भी क्लासेस है अच्छी लग रही हैं, तो क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। क्यों करना है? जैसे कि आपको नेक्स्ट जो क्लास है उसका जो है नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो ठीक, आज जो है यहीं तक क्लास रखते हैं। तो क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।